सबको जय मसीह की। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए राजाओं का दूसरा पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 20 और 21 दो वचन हम आरंभ में पढ़ करके आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। राजाओं का दूसरा पुस्तक दूसरा राजा 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्सेस 20 एंड 21। हालेलुया। हम मिल करके पढ़े। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोवाब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियां से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। एलीशा के जीवन के विषय में बहुत सारे बातों के हमने मनन की। आज एलीशा के मृत्यु के विषय में हम मनन करेंगे। मैं जो बातें आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, जरूरी नहीं आप सब लोग मेरे साथ इन बातों पर सहमत हो। इस वचन को बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक रूप से प्रचार करते हुए मैंने देखा, पर मैं इस वचन को आज एक नकारात्मक रूप से प्रचार करना चाहता हूं। इसको मैं इस वचन पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखना नहीं चाहता हूं, एक नेगेटिव अप्रोच में मैं इस वचन को आज प्रचार करना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनना ताकि आपको लास्ट में यह समझ में आ जाए मैंने इस बात को क्यों कहा। सकारात्मक बात अक्सर लोग कहते हैं कि एलीशा कितना सामर्थी था, मरने के बाद उसका हड्डियों में भी अभिषेक रहा और हड्डियों में भी अभिषेक रहा तो कोई लाश उस हड्डियों को छूते ही जिंदा हो गया। आज के जमाने में होते तो एलीशा के उस जगह पर एक मजार बन जाते, लोग वहां पर चला जाता या एक स्मारक बन जाता। लोग कुछ चादर चढ़ाते, कुछ मोमबत्तियां जलाते, कुछ धूपबत्तियां जलाते, कुछ ना कुछ करते अपना अपना विश्वास के मुताबिक। और प्रतिवर्ष वो व्यक्ति जी उठने का उत्सव भी मना लेता और चिन्ह और चमत्कार यूट्यूब में प्रचार प्रसारित भी हो जाता। ऑफरिंग बॉक्स भी होते, दो चार लोग उसके पीछे भी बैठ जाते। एलीशा मेमोरियल ट्रस्ट भी बनता। आज के जमाने में यह सब संभव है। फिर कुछ विद्वान ऐसा भी निकल सकता है कि एलीशा के हड्डियों का टुकड़ा करके मार्केटिंग भी कर सकते हैं। दिव्य या चमत्कारिक हड्डियां हैं, इसको छूते ही बहुत कुछ हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ उस वक्त हुआ नहीं। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, राइट। तो यह वास्तव में एक चमत्कार जरूर हुआ है। ये चमत्कार क्या हुआ है? एलीशा अपने जीवन में जो चमत्कार करते 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 आए, लास्ट में एलीशा के जीवन के जरिए से मरने के बाद भी जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार था कि उस हड्डियों को छूते एक लाश जिंदा हो गया। यह भी बाइबल में लिखा। क्यों लिखा? क्या बाइबल इस प्रकार की विश्वास को मान्यता देते हैं या बाइबल इस प्रकार की विश्वास को बढ़ावा देता है इसलिए यह लिखा है? यह मेरा मन में विचार आया। तो मैं इस वचन से सवाल पूछने लगा। सबसे बड़ा खूबसूरत बात बाइबल में क्या है आपको मालूम है? आप बाइबल से सवाल पूछ सकते हैं, किसी और ग्रंथ से आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेगा तो फिर आप इस संसार में पूछने के लिए नहीं रहेगा, बस दैट्स ऑल। पर बाइबल से आप सवाल पूछ सकते, उल्टा सवाल भी पूछो, सीधा सवाल भी पूछो, मन में जो आते हैं बाइबल से पूछो। बाइबल का परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं कहते मेरे पास उत्तर नहीं है। जरूर वो कह सकता है कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो। हालेलुया।
पर बाइबल का परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या ऐसे बातों का बढ़ावा करने के लिए लिखा? परमेश्वर ने मेरे अंदर आत्मा में बात की, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मैं आपको एलिया का जीवन के बारे में बताया, उसका 2-3 बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। एलिया का जो सेवकाई है वो एक फेवरेबल कंडीशन में नहीं हुआ। एलिया आया तो एलिया के लिए प्लेटफॉर्म बनाने वाला कोई नहीं था। एक परदेशी के रूप में एलिया आया, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। एक भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि राजा के सामने आया, चुनौतियां दी, फिर वो भूमिगत हो गया क्योंकि राजा उसको मारना चाहता था। फिर वो प्रकट हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उसके बाद राजा एलिया करमेल पर्वत से निराशा के गड्ढे में चला गया। परमेश्वर को उनको फिर उभारना पड़ा, फिर आए, फिर कुछ लोगों का अभिषेक किए, उनमें से एक एलिशा भी था। उसके बाद हम बाइबल में जब इस प्रकार देखते हैं, भविष्यवक्ताओं का एक समूह को तैयार करने में वो कामयाब रहा। उन समूहों के बीच में से वो यरदन पार चले गए, वहीं से एलिशा के आंखों के सामने से वो स्वर्ग को उठा लिया गया। ये हम कई सप्ताह इसके कई पहलुओं के बारे में मनन की है, हमने अध्ययन किया। पर एलिशा के जीवन को देखिए। एलिशा के जीवन में जब आया, एलिशा को एक फेवरेबल कंडीशन में अपना सेवकाई उन्होंने आरंभ की। यदि एलिया एक परदेशी रहा जिसका कोई पता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कहीं से निकल करके आया, तो एलिशा एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसका एक परिवार था, उसका धन संपत्ति था, पर वो सब छोड़ करके एलिया का पीछे आया। जब कोई गरीब विश्वास के लिए आ जाता है तो शायद इतना लोग महत्व तो नहीं देते गए, पर एक अमीर सब कुछ छोड़ छाड़ करके विश्वास के लिए आता है तो उसको मीडिया कवरेज भी ज्यादा मिलता। तो मेरे ख्याल में एलिया को जितना मीडिया कवरेज मिला, उससे अधिक एलिशा को मीडिया कवरेज मिला। उस वक्त के लोगों ने उसकी चर्चा की। और एलिया जब आया, भविष्यद्वक्ताओं का कोई दल नहीं था। एलिया कह रहा है मैं अकेला हूं, पर परमेश्वर बोल रहे 7,000 को मैं बचा के रखा, जिस पर एलिया का कोई योगदान नहीं था। उन लोगों ने एलिया को कोई समर्थन नहीं दी, एलिया के सामने कभी आया नहीं, गुप्त रूप में रह करके प्रार्थना की। पर एलिशा के साथ ऐसा नहीं था। एलिशा के साथ भविष्यद्वक्ताओं का एक दल था, वो एक नेता था। उसकी आज्ञा पर लोग आते थे, उसकी आज्ञा पर लोग जाते थे। उसके लिए रहने के लिए एक ठिकाना था, एक आश्रम था, वहां पर लोग हुआ करते थे, वहां पर लोग आते थे, लोग जाते थे। राजा महाराजा भी उसके पास आता था, जाता था। वो राजमहल के एक परिचित व्यक्ति था, यहां तक कि दुश्मन देश में भी उसका ख्याति पहुंच चुका था। एलिशा के विरोधी कोई शायद ही रहा है। उन बालकों की कहानी सुनकर के फिर कोई विरोधी होना चाहता भी नहीं था। फिर अराम का राजा उसका विरोधी बनना चाहता था, तो उसका क्या हद हुआ वो भी हमने देख लिया कि कहां तक पहुंच गए। एलिशा के जीवन काल में उस अराम का राजा कभी एलिशा को क्या इज़राइल पर चढ़ाई करना नहीं चाहा, इज़राइल की ओर देखना नहीं चाहा। यह भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। एलिशा बहुत ताकतवर भविष्यवक्ता था। एलिया जैसा कमजोर, मैं सेवकाई के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके क्या मैं बता दूं, वो शारीरिक चीज के विषय में मैं बात करता हूं। एलिया हमेशा अपने आप को कमजोर समझता था। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मेरा पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं, मार दो प्रभु में,
इन समस्याओं का मैं सामना करना नहीं चाहता, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, निराशा में, परेशानी में रहा हुआ एक भविष्य रखता था। ऐसा एलिशा का जीवन में कभी भी हम नहीं देखते। एलिशा कभी भी सेवकाई छोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि एलिशा का जीवन में अप 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 था। एलिया का जीवन में अप एंड डाउन। एक मनुष्य के जीवन में अप एंड डाउन होता है, कभी ऊंचाई पर है, कभी नीचाई पर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भैया अब तो मैं गिर ही नहीं सकता, अगले दिन पता चलता है कि गिर गया, हमें पता नहीं चला। राइट, अप एंड डाउन। इसलिए याकूब जब पत्री लिखा, एलिया के बारे में लिखा, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, पर एलिशा के जीवन को देखिए, अप 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 अप, आगे ही बढ़ते गया, आगे ही बढ़ते गया, यहां तक कि वो मृत्युशैया पर था, बहुत बुजुर्ग हो चुका था। उस वक्त एक राजा उससे मिलने के लिए आया, उसके लिए भी उन्होंने भविष्यवाणी की, उसके लिए भी भविष्यवाणी की। उसके बाद यह वचन लिखा हुआ है। आमीन। आजकल बहुत भविष्यवाणियां चलते हैं। कल एक भविष्यवाणी मैंने देखा, कल से वो वायरल हो गया। एक प्रभु के दास कांग्रेस वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कांग्रेस कर्नाटका में अधिकार में आएंगे, बहुत ज्यादा सीट मिलेंगे, बेहतर होगा। उसके नीचे ढेर सारे कमेंट्स भी थे, और उसमें से एक कमेंट्स मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा, कर्नाटका में कांग्रेस जीता, वीडियो बाहर छोड़ा, वायरल भी हो गया। बीजेपी वालों के लिए वीडियो बना रखा था, यदि बीजेपी जीत लिया होता तो वो वायरल हो जाता। ये वीडियो चुनाव से पहले वायरल होता, चुनाव से पहले वो डाल दिया होता तो जिस बात का कोई मायने भी रखते। चुनाव जीता और प्रभु के दास, कहलाने वाले दास ने, तथाकथित प्रभु के दास, उन्होंने अपना वीडियो इतना वायरल कर दिया। हमारा एलिशा ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था कि सबल होने के बाद अपना भविष्यवाणी का वीडियो रिलीज करे, तब तक उसको दबा करके रखे। आजकल के जमाने में ऐसा है, देखते रहता है कौन जीतता है, अरे मैंने प्रार्थना की इसलिए जीता। प्रार्थना तो हम सबके लिए करते हैं, कौन सी पार्टी के लिए हम नहीं करते, कौन सी नेता के लिए हम नहीं करते, सबके लिए करते हैं ना। पर एलिशा ऐसा नहीं था। एलिशा सटीक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, मृत्युशैया पर भी उन्होंने भविष्यवाणी की। और आप भी विचलित है कि ये कहना क्या चाहता है, जो पिछले प्रचार भी कह दिया, अभी का प्रचार भी कह दिया, कहना क्या चाहता है। हालेलुया। मैं जो कहने के लिए आ रहे हैं, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में जब आते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने आशीष दी। क्या आशीष दी मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने? फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। फूलने के लिए, फलने के लिए, पृथ्वी पर भर जाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक वरदान दी है। सोचो वरदान क्या है? वो वरदान है, इस पृथ्वी के हर एक पेड़ पौधे अपने प्रजाति के पेड़ और पौधों को उत्पन्न करते। इस पृथ्वी के हर एक जानवर अपने प्रजाति के जानवरों को उत्पन्न करते। इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य अपने ही स्वरूप के मनुष्यों को उत्पन्न करते। यानी रिप्रोडक्शन, अगला पीढ़ी को तैयार करना, परमेश्वर ने इस सृष्टि में रखे गए एक गुण है, रिप्रोडक्शन। अब सोचिए यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता,
अगला पीढ़ी को तैयार नहीं होता तो क्या होता? कई जानवरों के बारे में, कई वनस्पतियों के बारे में हम इस प्रकार कहते हैं कि विलुप्त हो गए। विलुप्त होना, विलुप्त होने का क्या अर्थ है? एक समय था, अब नहीं है। कई प्रजाति ऐसे हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, नजदीक में हैं। वो यदि उसको संभाला नहीं जाता वो विलुप्त हो जाएंगे। उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसका अगला पीढ़ी को तैयार करने के मुहिम में वैज्ञानिक लोग लग जाते हैं। अब थोड़ी बहुत तो आपका समझ में आया होगा। उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें फूल ना गए, फल ना गए और पृथ्वी में भर जाना है। हर एक पेड़ पौधा यही कर रहा है। एक पौधे को लगाओ, एक पेड़ को लगाओ, उसके बीज से होगा, उसका जड़ से होगा, उसके टूटी हुई पत्तियों से होगा या उसके टूटी गई शाखाओं से होगा। अपना प्रजाति को वो उत्पन्न करते जाता है। हर जानवर अपने प्रजाति को उत्पन्न करते गए, हर मनुष्य अपने प्रजाति को उत्पन्न करते गए। हालेलुया, आमीन। अब यीशु मसीह में आइए। यीशु मसीह इस संसार में आए, 12 चेलों को चुना। 12 चेलों को 3.5 वर्ष वो अपने संग लेकर के गए। और बाइबल में स्पष्टता से लिखा है कि उन चेलों को वो इसलिए चुना है कि उनके संग चलने के लिए और जो जो काम वो करते गए वो काम सीखने के लिए। यीशु मसीह का मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों में कितने बार चेलों के साथ बैठ करके उनके लिए प्रार्थना की, कितने बार उन पर फूंका, पवित्र आत्मा को पाओ, कितने बार उनसे कहा मैं तुम्हारे संग हूं, कितने बार उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, 2-2 करके गांवों में भेज दी, सेवकाई का मौका दिया। वो सब क्या करने के लिए दिया? क्योंकि यीशु ये चाहता था कि मेरे मृत्यु के साथ सेवकाई समाप्त ना हो जाए। मेरे मृत्यु के साथ सेवकाई समाप्त ना हो जाए। हालेलुया, आमीन। बाइबल में हम जब सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं, यीशु ने 12 चेलों को चुना, उसमें से एक खराब हो गया, बाद में एक और जुड़ गए। और ये चेले जगह जगह जाते थे, दुनिया क्या कहते थे? देखो, पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले हमारे यहां पर भी आया है। हमारे बारे में भी लोग यही कहता है। दुनिया को इतना पता, हम 4 लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे, पृथ्वी उलट पुलट हो जाएंगे। इतना दुनिया को पता है। आप और मैं कमजोर नहीं है। कमजोरों से कोई नहीं डरता, कमजोरों से कोई नहीं डरता। दुनिया किसी से डरता है, वो ताकतवर से डरता है। मसीह ताकतवर है, प्रार्थना करने वाले ताकतवर है, आराधना करने वाले ताकतवर है। आप विश्वास करो या ना करो, आपका प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। कई बार हमको विश्वास नहीं है, पड़ोसी को विश्वास है। यह प्रार्थना करने से कुछ और आ गया, पड़ोसी को विश्वास है, हमको विश्वास नहीं है। हालेलुया। आज खुद भी विश्वास करे, मेरे प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे समान 2 लोगों को, हमारे समान विश्वास करने वाले 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाले, 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाले। प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में वो दोनों ने जब प्रार्थना की तो बंदी गृह के नींवें हिलने लगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं दुनिया को उलट पुलट करते गए। ये प्रार्थना करेंगे तो जेल के नींवें हिलेंगे, ये प्रार्थना करेंगे राष्ट्रों के नींवें हिलेंगे, ये प्रार्थना करेंगे जातियों का नींवें हिलेंगे, ये प्रार्थना करेंगे सरकारों के नींवें हिलेंगे, ये प्रार्थना करेंगे दुनिया में कुछ ना कुछ होगा। पर हम किसी का बुराई के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा गुरु ने किसी का बुराई के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको
नहीं सिखाया। ये आत्मिक वरदान प्रभु ने किसी का बुराई के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया, आमीन। अब यीशु मसीह 12 चेलों को चुना, इसलिए चुना है कि अपने मृत्यु के बाद सेवकाई समाप्त ना हो जाए। जी उठा हुआ प्रभु उन चेलों के पास वापस आए, जी उठा हुआ प्रभु उन चेलों के पास वापस आए, 40 दिन उनके संग रहे। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं कहा उनसे, मरने से पहले कभी नहीं कहा मैं मरने के बाद 40 दिन तुम्हारे संग रहूंगा, मरने से पहले कभी नहीं कहा। पर वो मरने के बाद वापस आए। क्यों आए? क्योंकि उनको पता था ये 40 दिन उनके चेलों को मजबूत करने का समय है, अंतिम आज्ञा देने का समय है, उनको तैयार करने का समय है। हालेलुया, आमीन। उनको विश्वास दिलाने का समय है। और वो काम आया, वो काम आया। नहीं होता तो क्या होता, चले मछली पकड़ने के लिए दोबारा चले जाते। जो लोग चले गए उनको भी प्रभु यीशु मसीह वापस लेकर के आए, उनको भी प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में स्थिर किया है। हालेलुया। बाइबल में 2 जगह में मुझे बड़ा दुख लगता है, 2 जगह, उसमें से एक जगह ये पोर्शन है। दूसरे जगह के बारे में बता करके फिर मैं इस पोर्शन में आके समाप्त करूंगा। एक, मूसा को परमेश्वर ने बोला, मूसा योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, तुम कभी भी मर सकते हो। मूसा ने परमेश्वर से केवल एक ही विनती की, मेरे बाद किसी को चुन लीजिए। मूसा ने यह नहीं कहा प्रभु ये नाइंसाफी है, आपने मुझे वादा किया था। आप और मैं होता तो शायद आर्ग्यू करते प्रभु से, ये नाइंसाफी है, वादा किया था, दुनिया मेरे इज्जत के बारे में क्या कहेगा, मेरे बच्चों का बेइज्जत होगा, है? मुझे इजाजत दो, माफ कर दो। नहीं, मूसा ने कहा प्रभु मैं आपके संग चलने के लिए तैयार हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बाद किसी को आप नियुक्त करें। मूसा के जीते जी मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार यहोशू को अगला अगुवा के रूप में नियुक्त किया। इस्राएलियों में कोई कमी घटी नहीं आए, इस्राएली सामर्थी हुए, इस्राएली युद्धों में जीत हासिल की, इस्राएली कनान देश में प्रवेश किया, इस्राएली यरदन नदी को पार किया यहोशू की अगुवाई में। हालेलुया, आमीन। पर यहोशू के जीवन के समाप्ति पर यहोशू को भी क्या यह पूछना नहीं चाहिए था, प्रभु मेरे बाद इस्राएलियों का अगुवाई कौन करेगा? न्यायों का पुस्तक में जब आप आते गए, न्यायों का पुस्तक में सब लोग इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा होने के बाद परमेश्वर से पूछ रखा गया परमेश्वर हम में कौन लड़ाई करने के लिए आगे जाए? परमेश्वर ने बोला यहूदा जाए, स्तुति करने वाला। यदि एक नेता होता, एक अगुवा होता, न्यायों का पुस्तक के कहानी कुछ और होता। न्यायों का पुस्तक के बाद, न्यायों का पुस्तक में जो पतन की बातें लिखे गए वो नहीं होता। सब कुछ अगुवे पर निर्भर है, सब कुछ अगुवे पर निर्भर है। हालेलुया, आमीन। मूसा ने यहोशू को तैयार किया, पर यहोशू किसी को तैयार नहीं किया। आज बहुत सारे घरों में एक वचन लिख के रखा है, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। मुझे वो वचन पढ़ते बड़ा दुख लगता है। आप उत्साहित हो सकता है, पर मुझे वो वचन मेरे हृदय के अंदर एक दुख प्रदान करता है। अजीब सा पास्टर है ना? क्यों? उस वचन का पहले पढ़िए, उस वचन के बाद में पढ़िए। उस वचन का पहले लिखा है इस्राएलियों को यहोशू कह रखा है तुमको जिनको चुनना गए चुन लो। यदि यरदन के उस पार जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज करते थे
उनको चुनना है तो तुम चुनो। अमोरियों का रीति रिवाज, मोवाबियों का रीति रिवाज, मिस्रियों का रीति रिवाज, जो भी करना है तुम कर लो, पर मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेंगे। पर आपको पता है मूसा ने अपने मृत्यु से पहले 3 भाषण दिया। वो 3 भाषण में मूसा ने कभी यह नहीं कहा, मूसा ने कहा यहोवा को त्यागोगे ये होगा, यहोवा को त्यागोगे ये होगा, यहोवा को त्यागोगे ये होगा। तुम अपने तन मन धन सबसे यहोवा की सेवा करो। प्यारो, नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या कह करके इस संसार से जाना चाहते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को आप यह कह करके जाना चाहोगे, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें लिखाया, मैंने तुम्हें मकान बना करके दे दिया, मैंने तुम्हें बैंक बैलेंस दे दी, अब तुम आजाद हो, जैसा जीवन चाहता है वैसा चलो, पर मैं मरने तक मसीह रहूंगा, मुझे तो बॉक्स में ही दफनाना, बाकी तुम अपना मर्जी चलो। हम इसके लिए बुलाए गए लोग नहीं है। मैं थोड़ा अजीब सा हो सकता हूं, हम इसके लिए बुलाए गए लोग नहीं है कि हम एक पीढ़ी आशीष पाए और नेक्स्ट पीढ़ी को अपना मन मर्जी छोड़ करके जाए। वो पीढ़ी यदि विचलित हो जाए, वो पीढ़ी यदि परमेश्वर के मार्ग में ना जाए, तो उसके जिम्मेवार हम होंगे। यदि हमारे बच्चे बपतिस्मा नहीं लिए, हमारे बच्चे प्रभु को ग्रहण नहीं किए, हमारे बच्चे अभी तक प्रभु के मार्ग में नहीं आए, तो ये हमारे लिए उपवास करने का समय है, ये हमारे लिए प्रार्थना करने का समय है, ये हमारे लिए विलाप करने का समय है, ये हमारे लिए प्रभु के सामने घुटना टेकने का समय है। प्रभु मेरे जीते जी मेरे बच्चे पगले हालेलुया पीढ़ी का मसीह बन जाए, पगला पीढ़ी का मसीह। मसीहत में दूसरा पीढ़ी का कोई नहीं चाहिए, मसीहत में तीसरा पीढ़ी का नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने पहले से आपसे कई बार कहा, परमेश्वर को नाती पोते नहीं है। God has only children, not grandchildren. केवल संतान है परमेश्वर के। हालेलुया, आमीन। हमारे बच्चे, हमारे लोग परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संपर्क में आ जाए। नेक्स्ट जनरेशन को हम तैयार करें, नेक्स्ट जनरेशन को हम तैयार करें, नेक्स्ट जनरेशन को। हालेलुया, आमीन। यहोशू परमेश्वर के सामने घुटना टेकर, परमेश्वर के सामने बैठ करके परमेश्वर से विनती करना था मूसा के समान। ओ परमेश्वर, हालेलुया। मूसा इस्राएलियों को निकाल करके लेकर के आए, ओ यरदन नदी के किनारे तक मैंने उनको पार कराया, यहां तक लेकर के आया। अब इस देश बड़ा विशाल है, बहुत सारे जातियों को अभी भी अपने वश में करना है। प्रभु देश को और कब्जे में लेना है, और सशक्त अगुवे खड़ा कर दे, और सशक्त अगुवे खड़ा कर दे। इस्राएल के 12 गोत्र 12 बन करके ना रहे, इस्राएल के 12 गोत्र एक बन करके रहने के लिए एक अगुवा चाहिए। वो कहने में वो नाकाम हो गए। इस्राएली न्यायियों का एक समय पर चला गया है। शायद ये बातें उस वक्त भी मैंने आपको कहा होगा जब मैं न्यायियों का पुस्तक के बारे में सिखा रहा था। मुझे दूसरा भाग ये भाग है जहां पर पढ़ के दुख लगता है। एलिशा मर गए। एलिशा मरने से पहले यह सुनिश्चित नहीं कर पाया इज़राइल में मेरे बाद कौन भविष्यवाणी करेगा। शायद सैकड़ों भविष्यवक्ता उधर रहे होंगे, पर कोई मजबूत भविष्यवक्ता एलिशा के बाद नहीं उभरा। ऐसा किसी का नाम बाइबल में नहीं है। आपको पता है एलिया और एलिशा इज़राइल के 2 मजबूत भविष्यवक्ता, वो यहूदा में सेवा नहीं की। यहूदा के राजा परमेश्वर को मानने वाले थे कुछ हद तक, यहूदा के लोग परमेश्वर को मानने वाले थे कुछ हद तक, पर इज़राइल के लोग
परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे। उनके बीच में परमेश्वर ने दो मजबूत भविष्यवक्ताओं को भेजा, एक एलिया और दूसरा एलीशा। उनके सेवकाई के समय पर राजा महाराजाओं को उन्होंने खिला करके रख दी। पर एलीशा के बाद राजाओं के पुस्तक की कहानी जब आप पढ़ते गए, इज़राइल का देश पाप में से पाप, पाप में से पाप, पाप में से पाप की ओर जाते हुए वो हालेलुया असीरियंस द्वारा या सीरिया के लोगों के द्वारा उनको बंदुआई में लेकर के गए या उनको सत्यानाश किया गया। उनके द्वारा सामरिया में एक नए जाति को उत्पन्न किया गया है। आप जब मरेंगे, आप अपना अभिषेक को किसी को दे करके जाना चाहेंगे या अपना अभिषेक को खबर में ले जाना चाहते हैं? एलीशा ने एलिया से कहा तू चला जा। एलीशा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। एलिया ने एलीशा से पूछा तेरे को क्या चाहिए? कहा तेरा आत्मा का 2 गुना अभिषेक चाहिए। एलिया जब स्वर्ग को उठा लिया गया, एक चादर नीचे को आया, एलीशा को एक चादर मिला है। पर एलीशा का चादर कहां में? एलीशा का वो चादर किसी पर नहीं गिरा। एलीशा का वो चादर किसी को नहीं मिला। एलीशा का वो चादर, एलीशा का वो अभिषेक एलीशा के साथ कब्र में चला गया। उसका हड्डी से एक व्यक्ति जीवित हो गया। कलीसिया उस पर खुश होने के लिए हम बैठे हैं। मेरे को कोई खुशी नहीं है। वो जो अभिषेक किसी जीवित व्यक्ति पर गिरा होता, लाखों को जीवन देने वाला अभिषेक था। वो लाखों को जीवन देने वाला अभिषेक था वो। पर वो अभिषेक कब्र में जाने के कारण केवल एक व्यक्ति को ही वो जीवन दे पाया। मैं चाहता हूं कि मैं मरने से पहले, हालेलुया, आमीन, जब हम सेवकाई में निकले थे, ऐसा अनुकूल माहौल नहीं था। ऐसा नहीं सोचते थे। हमने कभी नहीं सोचा कि इतने लंबे समय तक हम सेवकाई कर पाएंगे। ये 31 साल हम सेवा कर पाएंगे, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। जब सेवकाई का आरंभ किया, हमने सोचा शायद 5 साल या 10 साल या 15 साल, प्रभु जितना समय देंगे उतना हम सेवा करेंगे। पर एक बात के लिए हमेशा हम सोचते थे, मरने से पहले ये अभिषेक 10 लोगों पर गिरा करके मरना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कोई नई कलीसिया नहीं है। हालेलुया। आपको दूध में बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, बूस्ट मिला मिला करके पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मजबूत लोग हैं। जीवन संधारण के लिए आप यहां नहीं आए। हल्के फुल्के आशीषों के लिए आप यहां नहीं आए। परमेश्वर ने आपको हल्के फुल्के आशीषों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको एक मजबूत विश्वासी के रूप में, एक अभिषेक के लिए, एक सामर्थ्य के लिए यहां पर बुलाया है। आप बिखरे हुए लोग थे, पाप में डूबे हुए लोग थे, संसार में निकले हुए लोग थे। यदि यीशु को ग्रहण नहीं किया होता तो हमें से कुछ लोग आज इस संसार में नहीं होते। यदि यीशु को ग्रहण नहीं किया होता, हमें से कुछ लोगों का लिवर इस स्वस्थ में नहीं होता। यदि यीशु को ग्रहण नहीं किए होते तो हम में से कुछ लोग इसी आनंद के साथ नहीं बैठे होते। यीशु हमारे अंदर आया है। यीशु ने हमें जीवन दिया, यीशु ने हमें सामर्थ दिया, यीशु ने हमें अभिषेक दिया। हालेलुया।
प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये अभिषेक औरों में चले, ये प्रार्थना का अभिषेक औरों में चले जाए, ये वचन का अभिषेक औरों में चले जाए, ये सेवकाई का अभिषेक औरों में चले जाए। प्रभु मैं मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये सुनना नहीं चाहता मरने के बाद मेरे कब्र में कोई आकर के ठीक हो गया। मेरे को ये गवाही नहीं चाहिए, मेरे को वो गवाही चाहिए। मेरा मरने से पहले मेरा चादर किसी पर गिरा, मेरा अभिषेक किसी पर गिरा। रीमाना शक्का ना दीरा। कलीसिया आंखों को बंद करे, कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करे। रीमाना माना माना मा, आपके ऊपर एक भारी अभिषेक है, आपके ऊपर एक भारी अभिषेक है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। री मना बाउडा रा बारा बाला बारा बाला बारा बा, हरी का मा 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 मा, हरी मा 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 मा, हरी का रा बाला बारा बाला बारा बा। आपके ऊपर एक भारी अभिषेक है। मैं मरने से पहले मेरा अभिषेक किसी पर चला जाए, मेरे मृत्यु के साथ ना जाए। अरे माना माना बा, ये अभिषेक मेरे कब्र में लेकर के मैं नहीं जाना चाहता, ये अभिषेक मेरे साथ खत्म करना मैं नहीं चाहता। ओ राबा नाबा नाबा, रिगा लबा रबा लबा रबा लबा रबा, शमदरा धीरा रबा 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 रबा, शगरा वाला बा रबा रबा। ओ रामा नाबा शमदरा। प्यारो, गैगसी का कोड़ी बनने से शायद बहुत बड़ा फर्क पड़ा। यह अभिषेक गैगसी पर गिरना था। एलिशा ने उसको तैयार कर करके लाया, पर वो अभिषेक का लायक नहीं रहा, वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रार्थना करें। मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरा अगला पीढ़ी, वो आपका शारीरिक पीढ़ी हो सकता है, वो आपका आत्मिक पीढ़ी हो सकता है, वो कोढ़ से ग्रसित होकर के शहर के बाहर रहने का नौबत में ना आ जाए। मेरा अगला पीढ़ी कलीसिया से बाहर रहने के लिए नहीं, आत्मिक जीवन से बाहर रहने के लिए नहीं, आत्मिकता से बाहर रहने के लिए नहीं। मेरा अगला पीढ़ी सेवा करने के लिए बुलाया गया एक पीढ़ी है। उनको मैं शैतान के हवाले नहीं करूंगा, उनको मैं पाप के हवाले नहीं करूंगा। ओ रामाना बारा बाला बारा बा शमदरा। क्लेम कीजिए, दावा कीजिए। जब आप दावा करोगे, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपको देगा। दावा करो, दावा करो, दावा करो। मेरा अगला पीढ़ी प्रभु, मेरा शारीरिक पीढ़ी हो सकता है, मेरा आत्मिक पीढ़ी हो सकता है, मुझे दिए गए लोग हो सकता है। प्रभु मैं उसको गैगसी के समान कोढ़ से ग्रसित होकर के बाहर रहने नहीं दूंगा। उरामाना बारा बाला बारा बाला बारा बा। वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना गए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना गए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना गए। मेरा अभिषेक बढ़ना गए, मेरा अभिषेक बढ़ना गए, मेरा अभिषेक बढ़ना गए, मेरा अभिषेक बढ़ना गए। एलिया का अभिषेक एलिशा पर आया है। एलिशा के बाद ये अभिषेक कहां जाएगा? एलिशा के बाद ये अभिषेक कहां जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। उरमना मना मना बश हरी का रगला दिबारा बा शमदरी आरा हरी माना बा उड़ारा बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा हरी माना बना 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 बारा बा शतरा धीराला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु का धन्यवाद करे। हालेलुया। उरा मना 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 हरी गारा बाला बारा बाला बारा बाला बाला हरी बाबा बाबा बाबा। यदि आपका अगला पीढ़ी इस वक्त पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको प्रभु वापस ले आने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे बच्चे, मेरे आत्मिक संतान, मेरे शारीरिक संतान, उनको आप कलीसिया में लाइए पिता। ये अभिषेक उन पर गिरे, ये अभिषेक उन पर गिरे, ये अभिषेक उन पर गिरे। हरी मामा 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 हरी का बाबा बाबा बाबा। मेरे पीढ़ी को मैं इस संसार के लिए नहीं दूंगा, मेरे पीढ़ी को मैं पाप के लिए नहीं दूंगा, मेरे पीढ़ी को
ओ रामाना बना बना बा, मैं नाश होने नहीं दूंगा। मेरे बाद ये अभिषेक को कैरी करने के लिए, मेरे बाद ये दर्शन को कैरी करने के लिए, मेरे बाद हालेलुया आत्मिकता को कैरी करने के लिए। ओ रामाना बना 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 बा, रीखा नगलगा रगला दिरा राबा शथरा दीरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, वचन के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाद ये अभिषेक हमारे संग दफन हो जाए। जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपना अधिकार चेलों को बांट दी, चेलों को दिया और चेलों से कहा जाओ तुम सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यीशु ने जो कार्य किया वो करने में हमारी सहायता कर। यह अभिषेक है, सामर्थ्य, अधिकार जो आत्मिक जीवन में आपने हमें दे दिया है, ये सब नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है कि आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।